सबसे छोटा बेटा था जो कि विदेश कमाता था। उसकी शादी नई नई हुई, उसकी पत्नी आई और अभिषेक कुछ दिन बाद वो कमाने के लिए विदेश चला गया। अपने पत्नी को अपने माँ बहन के बाबूजी के भाई के भाभी के बीच में छोड़ के अभिषेक बाहर चला गया। उसकी पत्नी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन बीता, अभिषेक आया जब फिर उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठे डाइनिंग टेबल पे। तो अभिषेक ने सोचा कि ये सब लोग खाना खाएंगे तो मेरी बीवी भी साथ में खाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी बीवी ने खाना निकाला, सब लोग डाइनिंग टेबल पे साथ में खाए। उसकी भाभी, भैया, बहन, माँ, बाप सब लोग खाए और अभिषेक भी साथ में बैठा। फिर उसकी जब बीवी सबको खाना परोस दी, उसके बाद अभिषेक सोचा मेरी बीवी भी बैठेगी, लेकिन उसकी बीवी नहीं बैठी सबके साथ खाना खाने के लिए। अभिषेक ने पहले उसे इशारा से बुलाया, फिर भी वो नहीं सुनी। फिर वो मुंह से बुलाया कि आओ तुम भी खा लो साथ में, तो वो बोली नहीं, सब लोग खा लेंगे तब हम खाएंगे। फिर उसको ये बात बार बार उसके मन में झिझोर रहा था कि मेरी पत्नी साथ में सबके क्यों नहीं खा रही, क्या यही कारण है कि मेरी बीवी शांत रहती है। तो फिर उसके बाद अभिषेक ने नहीं बोला, आधा पेट खाना खाया, फिर खाना पे डाइनिंग टेबल पर से चला गया। फिर वो देखा उसकी पत्नी डाइनिंग टेबल पे सबका प्लेट व्लेट हटाई, फिर उसके बाद बैठ के वो खाई खाना। फिर अभिषेक के मन में ये बात बार बार झिझोर कर रहा था कि क्या मेरी पत्नी सबके साथ नहीं खा सकती है। उसी के लिए मैं बाहर रहता हूँ, विदेश रहता हूँ, कमाता हूँ। भाई माँ बाप के लिए भी बच्चे कमाते हैं, लेकिन साथ में पत्नी भी जुड़ी रहती है। ऐसे परिवार में नहीं करना चाहिए। अभिषेक के मन में ये बात बार बार झिझोर बना रहा था। इसके बाद अभिषेक को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद अभिषेक ने अपने मन में सोच लिया कि इस तरह मेरी पत्नी इसीलिए बहुत गुमशुदा और बहुत शांत रहती है, इसके खुशी के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा।